इंग्लिश लैंग्वेज का जो एटम है, उसका जो बेसिक सीक्रेट है, द थिंग दैट इज ड्राइविंग द होल इंग्लिश ग्रामर, वो है टू बी का लफ्ज़ है। और टू बी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मसलन ही इज़ अ डॉक्टर। अब इसके अंदर ये इज़ का लफ्ज़ बी की एक शक्ल है। दे आर डॉक्टर्स, ये आर का लफ्ज़ टू बी की एक शक्ल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर की जो बेसिक चीज़ें हैं, उसके फंडामेंटल्स हैं, उसकी जो बुनियादें हैं, उन पे बात करेंगे। और ये इसलिए बहुत ही अहम है कि जब इसके बेसिक जो सीक्रेट्स हैं, इसकी बुनियादों में छुपे हुए सीक्रेट आप समझ जाएंगे, तो आपके लिए पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस ज़ुबान के अंदर जो बेसिक है उसकी, जिसके अंदर उसकी रूह जो है वो पड़ी हुई है, वो है टू बी का एक लफ्ज़ है। टू बी, टू बी जो है क्या होता है? टू बी एक बेसिक वर्ब होती है, फॉर्म होती है। जैसे इसका एक एटम जो है कि हर चीज़ का एक जो सबसे छोटा ज़र्रा होता है, वो एटम होता है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का जो एटम है, उसका जो बेसिक सीक्रेट है, द थिंग दैट इज ड्राइविंग द होल इंग्लिश ग्रामर, वो है टू बी का लफ्ज़ है। और टू बी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मसलन ही इज़ अ डॉक्टर। अब इसके अंदर ये इज़ का लफ्ज़ बी की एक शक्ल है। दे आर डॉक्टर्स, ये आर का लफ्ज़ टू बी की एक शक्ल है। वी आर डॉक्टर्स, ये आर का लफ्ज़ टू बी की एक शक्ल है। दे वर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर थे, ये टू बी की एक शक्ल है। सब्जेक्ट है सिंगुलर, जैसे ही है और शी है, इट है, उनके साथ जो है वो सिंगुलर लगेंगे। जैसे इसके साथ प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो ही के साथ इज लगेगा, और आई के साथ जो है वो एम लगेगा प्रेजेंट में। जैसे आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए लॉयर, आई एम एन इंजीनियर, जब वो ऐसे कहता है तो वो उसके अंदर वो इज लगता है उसके अंदर। और जब वो दे की ज़्यादा लोगों की बात होती है तो हम कहेंगे वी आर डॉक्टर्स। और इसको पास्ट में कहेंगे तो हम कहेंगे कि वी वर डॉक्टर्स। और इसको अगर आप फ्यूचर में कहेंगे तो हम कहेंगे वी विल बी डॉक्टर्स, वी शैल बी डॉक्टर्स। तो इसकी जो मुख्तलिफ शक्ल हैं टू बी की, उनको आप देखिए कि मैं उनको आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट के अंदर जो है इज़ है, एम है, आर है, टू बी की एक शक्ल है। पास्ट के अंदर वाज है और वर है, टू बी की एक शक्ल है। और इसी तरह फ्यूचर में विल बी और शैल बी, टू बी की एक शक्ल है। ये टू बी की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है अंग्रेज़ी ज़ुबान का, ऐसा कोई सेंटेंस आपको नहीं मिलने वाला है जिसमें टू बी की शक्ल ना हो। और इसके अंदर आप देखें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फर्ज करो कोई काम जारी है तो उसमें इज़ लगता है। ही इज़ गोइंग, ही इज़ कुकिंग, शी इज़ कुकिंग, शी इज़ रीडिंग, दे आर रीडिंग, दे आर गोइंग, ये टू बी की शक्लें हैं। और लेकिन वो जो है वो तो बाकायदा टेंसेस हैं। टेंसेस से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मसलन जैसे मैंने कहा वो जज है, वो वकील है, ही इज़ अ लॉयर, ही इज़ अ जज। और जब हम कहेंगे ही इज़ अ ड्राइवर, ही इज़ अ ड्राइवर का मतलब है कि वो, ये जो टू बी है ये क्या है? टू बी का मतलब है कि वो क्या है। टू बी हालत को बयान करता है। टू बी जो है बताता है कि कोई चीज़ क्या है। मसलन जैसे एक आदमी कहता है मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो वो कहता है आई एम अ जर्नलिस्ट। तो जब वो कहता है आई एम ए जर्नलिस्ट, आई एम ए टीचर, आई एम ए राइटर, तो वो क्या कहता है? उसका जो आई के बाद लगने वाला एम जो है, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ जज, आई एम अ ड्राइवर, आई एम ए म्यूजिशियन, आई एम ए like a technocrat, I am a politician, like I am a voter, like I am your neighbor। तो जब ये आई एम और ही इज, वी आर, वी वर, दे वर, आई वाज, शी वाज, वी आर, वी विल बी। जैसे एक आदमी कहता है मैं मेरे पास जो है ना वो, मैं जो है बड़ा होके ऑफिसर बनूंगा,
और मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। तो वो कहता है आई विल बी डॉक्टर, आई शैल बी डॉक्टर, ही विल बी डॉक्टर, यानी वो फ्यूचर में जाके बन जाएगा। आज स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट हो जाता है शैल और विल, तो आवाज़ तकरीबन एक जैसी लगती है। आइल की आवाज़ निकलती है, आई बी डॉक्टर, आई बी इंजीनियर, आई बी लाइक अ प्रोफेसर, तो आई बी अ जर्नलिस्ट, तो आई बी अ जज, आई बी लॉयर, तो उसमें वो लगाता है। और जब अगर प्लूरल लोग हों तो उसके साथ जाहिर है कि वो वी लग जाएगा, वी विल बी, आई विल बी, दे विल बी, तो ये दे शैल बी, ये इसमें लग जाएगा। तो ये विल बी क्या है, शैल बी क्या है, वाज क्या है, वर क्या है, इज क्या है, एम क्या है, आर क्या है, ये ही बता रहे हैं कि आप क्या हैं। वो कहता है मैं डॉक्टर हूं, तो आई एम ए डॉक्टर, ये एम के लफ्ज ने कहानी बता दी है आपको कि वो साहब जो खड़े हैं वो डॉक्टर हैं, वो साहब जो खड़े हैं ही इज अ लॉयर, ही इज अ जज, and he is an officer, he is an officer, he is prime minister of Pakistan। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप उसको कोई और तरीके से बता नहीं सकते कि वो कौन है। हु इज ही हम कहते हैं, वो कौन है, तो वो कहता है ही इज डॉक्टर, ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डोंट यू नो हिम। तो वो कहता है ही इज अ पॉलिटिशियन, नो ही इज अ मिनिस्टर। इसके अंदर ये इंग्लिश लैंग्वेज की गुफ्तगू हो और तहरीर हो, उन सब के अंदर टू बी टू बी टू बी नजर आएगा। टू बी की मुख्तलिफ शक्लें नजर आएंगी। टू बी की मैं और वजाहत कर दूं कि कोई चीज क्या है, हालत उसकी क्या है, उसकी हालत क्या है, वो क्या है। फर्ज करो एक आदमी खड़ा है, हम कहेंगे ही इज अ रिच मैन, अब उसका ही इज अ वेल ड्रेस्ड मैन, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, he is not an intelligent man, he is a teacher, he is a professor, he is an engineer, he is a doctor। तो वो जब हम बताते हैं तो हमने उसकी हालत बता दी। हालत का मतलब है कि what he is, कि वो क्या है। हम किसी नए आदमी से पूछते हैं, 3 फिक्रों में कहानी मुकम्मल हो जाती है एक इंसान की ज़ात की कि वो क्या है। मसलन नए आदमी से पूछते हैं, अगर उसे दरमियानी उसकी हालत है तो हम उसे अक्सर रूट बोलते हैं, जो कि हमारा कल्चर है, कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। जैसे मुजरिम से पुलिस पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो। इन 3 फिक्रों में कहानी उसकी ज़ात का पूरा आईना सामने आ जाता है। वो मुलजम कहता है जनाब मैं वहाँ रहता हूँ, जनाब मेरा नाम ये है, आई एम XYZ। वो कहता है आई एम अली, आई एम ए ड्राइवर, आई लिव इन XYZ एरिया। लोकेलिटी क्या है, नेबरहुड क्या है, रिच है, पुअर है, वहाँ ज़्यादा गलत लोग रहते हैं, वहाँ सही लोग रहते हैं, शुरफा का इलाका है, और उसकी ज़ाहिर है कि दीगर और चीज़ों से भी यहाँ होती है। लेकिन अगर वो अचानक कह दे कि आई एम ए डॉक्टर, तो हालत बदल जाएगी। डॉक्टर रिस्पेक्टेबल होते हैं। वो कह दे कि आई एम ए टीचर, तो भी रिस्पेक्टेबल होते हैं। टीचरों की हमारी सोसाइटी में भी, पूरी दुनिया में इज्जत की जाती है, इल्म बांटते हैं वो, और उनका एहतराम किया जाता है। वो कहता है आई एम ए जर्नलिस्ट, तो पुलिस वाला क्या करता है, हमारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो वो मुहतात हो जाता है पुलिस वाला। वो कहता है ये जर्नलिस्ट है, एहतियात से बात करना, कुछ स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए, मुश्किल हो जाएगी। तो जर्नलिस्ट के हवाले से जैसे ही वो सुनेगा, जैसे ही वो बताएगा कि वो उसकी टू बी साइड क्या है। टू बी साइड का मतलब है बंदा क्या है। तो टू बी साइड, टू बी की जो फॉर्म है, टू बी ही जुबान है, टू बी ही के अंदर आप रहते हैं। टू बी ही बताती है कि आप कौन हैं। टू बी ही बताती है कि फर्ज करो कोई चीज़ क्या है। वो कहता है व्हाट इज दिस। अब एक नई चीज़ देखते हैं आप, तो वो कहता है आपने वो देखी नहीं है, तो वो कहता है व्हाट इज दिस, आपने वो गेम देखी, तो वो कहता है इट्स अ न्यू गेम, ओह माय गॉड आई हैवंट सीन इट, आई हैवंट सीन इट। तो टू बी हर मतलब इसको देखे कि टू बी की शक्लें क्या है, आपने याद रखना है कि जो चीज़ किसी चीज़ के बारे में बताए कि वो क्या है, दिस इज मोटर बाइक, दिस इज अ कार, दिस इज हाउस, दिस इज अ ट्री, इट इज अ ट्री, तो वो बता रहा है कि ये ट्री है, ये ट्री है। फर्ज करो एक बच्चा है, उसको नहीं पता कि ये ट्री है या क्या है, तो वो बता रहा है, उसका फादर, उसका अंकल, उसका रिलेटिव, उसकी मदर बता रहा है कि दिस इज अ ट्री। वो बता रहा है दिस इज एन एलिफेंट। वो बता रहा है दिस इज अ माउस। वो जो होता है ना, माउस होता है,
तो वो बता रहे हैं। तो इसी तरह जब वो उसमें जाते हैं, म्यूजियम में जाते हैं, तो वो बताते हैं कि ये क्या है। वो कहते हैं दिस इज अ पेंटिंग, दिस इज पेंटिंग ऑफ दिस एंड दैट पर्सनैलिटी, हु इज देयर, हु इज दिस। वो कहती है इस तस्वीर को देखो, हु इज इन द फोटोग्राफ। कहता ही इज लियाकत अली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब ये वाज क्या है, ये टू बी की पास्ट शक्ल है, टू बी की पास्ट शक्ल है। तो वो कहता है, बच्चा कहता है मैंने भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, आई विल आल्सो बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसको अगर आप मैच्योर इंग्लिश में कहेंगे, व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वो फ्यूचर, टू बी की फ्यूचर शक्ल होगी कि बच्चा बनेगा क्या, है क्या। बच्चा कहता है आई एम इंटेलिजेंट, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, वांट टू बी ए डॉक्टर। टू बी क्या है, हालत है कि वो उस पेशे में जाएगा और कहलाएगा कि मैं कौन हूं। वो कहेगा मैं डॉक्टर हूं, फिर वो स्टेथोस्कोप लगा के घूमेगा, ऐसे ऐसे अस्पताल में घूमेगा, और अतराफ में लोग इधर उधर उससे टाइम लेने के लिए, उसको चेक कराने के लिए, जो अटेंडेंट होते हैं आपने देखा है कि वो उसके पीछे घूम रहे होते हैं और उससे कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट को चेक कर लो। बड़ी इज्जत वाली बात होती है जहाँ जिंदगी डगमगा रही हो और वहाँ डॉक्टर ही है जो आपके लिए खुदा के बाद उम्मीद होती है। तो इस वो टू बी की हालत, यानी वो क्या बन गया है। टू बी का मतलब है होना, कि वो है क्या। तो टू बी, वो बच्चा छोटा कहता है आई विल बी डॉक्टर, आई विल बी डॉक्टर। तो आई वांट टू बी ए डॉक्टर, वो ऐसे भी कह सकता है। तो इसमें भी लगा, आई वांट टू बी। तो ये टू बी उसका होना है, वो क्या है, वो क्या होना चाहता है, वो क्या होने की ख्वाहिश रखता है, वो क्या बन गया है। ही हैज बिकम अ डॉक्टर, जब वो बड़ा होकर कहेगा तो मैं डॉक्टर बन गया हूं। तो बचपन में वो कहता था आई वांट टू बी ए डॉक्टर। तो ये कहने का मेरा, मैं इसको सम अप करता हूं कि टू बी अंग्रेजी जुबान की वो चिड़िया है जिसके अंदर अंग्रेजी जुबान के सीक्रेट भरे हुए हैं। तमाम कोई भी आप सेंटेंस देख लिए, माजी का सेंटेंस होगा, उसमें आपको वाज मिले, उसमें आपको वाज मिलेगा, वर मिलेगा, प्रेजेंट में आपको इज मिलेगा, आर मिलेगा, एम मिलेगा, आई के साथ एम लगेगा, शी के साथ जो है इज लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, और शैल बी और विल बी फ्यूचर में लगेगा, आई और वी के साथ शैल लगेगा, और जो दीगर हैं जैसे क्या कहते हैं ही, शी, इट जो है थर्ड पर्सन। ही, आई कौन होता है, आई मैं हूं, यानी बोलने वाला। आई कौन होता है, जो काम कर रहा है। द वन हु इज स्पीकिंग, वन हु इज डूइंग दैट थिंग, जो बता रहा है, बोलने वाला आई होता है, और जिसको बताया जाए वो सेकंड पर्सन होता है। जैसे यू, वो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आई हूं, आप यू हो। आप कहेंगे हु आर यू, मुझे कहेंगे व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग, आई डोंट बिलीव इट। टू बी इतना अहम हो सकता है, ओ माई गॉड यू आर राइट मैन, टू बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टू बी को याद रखना है, इसकी शक्लों को याद रखना है, तो जुबान आपके आगे दुम हिलाती फिरेगी। जुबान क्या करेगी, दुम हिलाती फिरेगी। जब भी कहीं कोई सेंटेंस आप लिखा देखेंगे तो उसके अंदर जो जैसे जिंदा इंसानों में खून दौड़ता है, जुबान के अंदर टू बी दौड़ती है। टू बी क्या है, कि वो क्या है, कोई चीज क्या है। मसलन हम कहते हैं इट इज नाइट, इट्स डे टाइम। इट इज मतलब है वो उसने हमें बताया कि ये जो वक्त है कौन से वाला है, दिन का कौन सा पहर चल रहा है। तो टू बी ने हमें बताया कि इट इज, यानी इसकी टू बी की शक्लें हैं, इज है, और ये सब्जेक्ट के बाद लगती है। टू बी की हर शक्ल कहाँ आएगी, कि आई के बाद आएगी आई एम अ डॉक्टर, ही के बाद आएगी ही इज अ स्टूडेंट, और दे के बाद आएगी दे आर चिल्ड्रन, दे आर। अब ये दे आर चिल्ड्रन बताता है कि ये लोग, ये जो इंसानों के छोटे छोटे वो शक्लें फिर रही है, ये इंसानों के बच्चे हैं। बच्चे मतलब वो बड़े होंगे, इंसान बन जाएंगे, क्या होंगे, पूरे इंसान। तो अगर किसी को नहीं पता कि छोटे छोटे कौन है और बड़े बड़े कौन है,
तो ये हम बताएंगे कि ये बच्चे हैं, ये इनको हम बच्चे कहते हैं। ये इंसानों के बच्चे हैं, बड़े हो जाते हैं और फिर दुनिया को चलाते हैं। तो फिर वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और फिर वो ऑफिसर बनते हैं, मुल्क का निज़ाम सब वो चलाते हैं। तो इंसानों की जो बदलती हालत है कि पहले वो क्या है, फिर वो क्या है, फिर वो क्या है, ये टू बी की बदलती हालत है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और जो है इंग्लिश लैंग्वेज का सीक्रेट पर बताऊंगा। अपना